जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड कर रही है, कांग्रेस लीड कर रही है। गोदी पत्रकारों के एग्जिट पोल का बेड़ा गर्क हुआ और मेरी 2 दिन पहले की रिपोर्ट थी कि जम्मू कश्मीर में जो है वो अलायंस सरकार बनाएगी और आप देख लें अलायंस मजबूती के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कंगन से मियां महर अली जो है वो लीड कर रहे हैं और कांटे की टक्कर है सी जमात अली शाह के साथ, लेकिन मियां महर अली कंगन से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। बुद्धल से जावेद इकबाल चौधरी वंस अगेन लीड कर रहे हैं और बड़े पैमाने पे उनका जो है वो लीड नज़र भी आ रहा है। और वहीं दूसरी ओर गांधरबल से जनाब उमर अब्दुल्ला जी जो हैं वो लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत कम सीटों पे रुक सकती है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस 40 का आंकड़ा भी पार कर चुकी है और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी जो है वो 8 का आंकड़ा पार कर चुकी है। जम्मू कश्मीर पीडीपी 4 का आंकड़ा पार कर चुकी है। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बताते चलूँ इस समय कि जो ग्राउंड सिचुएशन है उसके मुताबिक भद्रवाह में ले चलता हूँ मैं आपको। भद्रवाह से लीड कर रहे हैं दलीप सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के हैं और लगातार लीड हो रही है। और बीरवा में लेके चलता हूँ आपको। बीरवा से शफी अहमद वानी जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं वो लीड कर रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार। उनके अपोजिट में जो नज़ीर अहमद खान है वो भी हैं और सर्जन बरकाती भी हैं, लेकिन सर्जन बरकाती अभी बहुत पीछे हैं। हमारे पास ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक बांडीपुरा से लीड जो है वो उस्मान अब्दुल मजीद कर रहे हैं और उनके साथ टक्कर निज़ामुद्दीन भट्ट की है। कांटे की टक्कर है, कोई बड़ा अंतर नहीं है, साथ ही साथ में हैं दोनों, लेकिन दोनों का मुकाबला बहुत बड़ा है। और चौथे नंबर पे हैं सैयद शफकत काज़मी साहब। फ़िलहाल के तौर पे बांडीपुरा से लेकर मैं आपको चला जाता हूँ बुद्धल एसटी में। बुद्धल एसटी में जावेद इकबाल ने जो है वो बड़े पैमाने पे अपनी जीत का परचम लहराया हुआ है यहाँ पे और लीड जो है वो बहुत अच्छी खासी लीड की हुई है। और जिस लीड से ठेकेदारी निज़ाम को ख़त्म किया जा सकता है उस तरीके की लीड जो है वो आज हमें नज़र आ रही है। अनंतनाग में चले जाएं, अनंतनाग से पीरज़ादा मोहम्मद सईद साहब ने भी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से लीड की हुई है और पीरज़ादा सईद मोहम्मद साहब भी जो हैं वो कदम बढ़ा के आगे बढ़ रहे हैं और मुकम्मल तौर पे अपनी जीत का परचम लहराते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों मेरे साथ बने रहना। और बताना चाहूँगा कि महबूब बेग को जो है वो अभी बहुत पीछे कर दिया उन्होंने। और वैसे ही आप बताओ आपको कौन सा चाहिए, गांधरबल क्या? चलिए, गांधरबल में जनाब उमर अब्दुल्ला साहब लीड कर रहे हैं, लीडिंग 8600 प्लस 3942। अपोजिट में है बशीर अहमद मीर, लेकिन कांटे की टक्कर हो सकती थी, लेकिन अब उमर साहब कुछ ही समय में शायद अपनी जीत का परचम भी लहरा देंगे। चलिए जी, चांदपुरा लेके चलते हैं। चांदपुरा में मुश्ताक गोरू ने बाजी मार दी है और सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी पीछे हैं, यानी कि सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी अब पीछे हैं। अब स्टार्टअप जो है वो मुश्ताक गोरू का है और मुश्ताक गोरू ने लीड ले लिया और लीड जैसे ही ली है तुरंत वैसे ही जो है वो अपनी जीत का परचम नज़र उनका आ रहा है। चांदपुरा में भी कुछ ऐसे ही सिचुएशंस हैं। आप बताइएगा आपको कौन सी जगह जाना है, मैं वहीं आपको लेकर जाऊंगा। मैं आपको आप गुलाबगढ़ में ले जाता हूं भाइयों। गुलाबगढ़ में खुर्शीद अहमद ने लीड कर लिया। खुर्शीद अहमद की लीड नेशनल कॉन्फ्रेंस से बड़ी लीड नज़र आ रही है। एजाज अहमद खान पीछे हैं -3988 और फिलहाल के तौर के ऊपर +3988 जो है वो लीड के साथ खुर्शीद अहमद नेशनल कॉन्फ्रेंस से आगे बढ़ रहे हैं। तीसरे नंबर पे मोहम्मद अकरम है, मोहम्मद अकरम तीसरे नंबर पे हैं। और अगर मैं आपको लेके चला जाऊं आप सब के की नज़रों में तो ज़फ़रुल्लाह ने लीड की हुई है। ज़फ़रुल्लाह ने जो है वो लीड किया इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलायंस के जो उम्मीदवार हैं इंदरवाल से। प्यारे लाल दूसरे नंबर पे हैं, तीसरे नंबर पे गुलाम मोहम्मद सरूरी हैं, यानी कि मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह इंडियन नेशनल कांग्रेस का बाजी मार चुका है, 4194 प्लस लीड में जा रहा है। और प्यारे लाल -4194 पे चल रहे हैं और -6068 पे जो है वो गुलाम मोहम्मद सरूरी चल रहे हैं। गुलाम मोहम्मद बहुत पीछे रह चुके हैं मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह से और मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आज मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह की किस्मत जो है वो खुल सकती है। स्कीना यत्तू जी भी लीड कर रही है धमाल हांजीपुरा से दोस्तों, +561 की लीड से बढ़ रही हैं। स्कीना मसूद जो हैं वो बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और उनके अपोजिट में जो है वो गुलजार अहमद भट्ट हैं, पीडीपी के जमात से जुड़े हुए हैं। जनता दल के तीसरे नंबर पे है मोहम्मद अयूब मट्टू। दोस्तों मैं आपको 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज पे लेके चलूँगा, आपको सब्र करना होगा
पल पल की अपडेट आपको देते चलूँगा। नौशहरा में चलेंगे हम। नौशहरा से सुरेंद्र चौधरी लीड कर रहे हैं, रविंद्र रैना बहुत पीछे रह चुके हैं। सुरेंद्र चौधरी नौशहरा से लीड कर रहे हैं, रविंद्र रैना की सीट खतरे में नजर आ रही है। सुरेंद्र चौधरी ने अपनी जीत का परचम लहराना है। शायद हो सकता है कि रविंद्र रैना इस रेस में पीछे रह जाएं, क्योंकि रविंद्र रैना के लिए भी मुश्किलात में इजाफा नज़र आ रहा है दोस्तों। और अगर हम चले जाएंगे नौशहरा से जो है वो किश्तवाड़ में, तो किश्तवाड़ के अंदर जो है वो शगुन परिहार इस वक्त लीड कर रही हैं और लीड जो है वो बहुत नज़दीक है, यानी कि टक्कर मुकाबले की है। आंकड़ा 1 to 1 का है। सजाद अहमद किचलू और शगुन परिहार का 7-7 का फेज़ है, मतलब दोनों साथ साथ में ही टक्कर ले रहे हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, एक छोटे मोटे राउंड का ही फ़र्क है। अगर एक राउंड नीचे ऊपर हो जाता है, जावेद अहमद राणा की टक्कर इशफाक के साथ, दोनों का मुकाबला कांटे की टक्कर, और कांटे की टक्कर में लीड कर रहे हैं जावेद अहमद राणा। जावेद राणा लीड कर रहे हैं, लेकिन मोहम्मद इशफाक ने भी कांटे की टक्कर दिया। बीजेपी और पीडीपी वाले तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। शाहजाद अहमद मलिक तब भी जो है वो तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे मुर्तज़ा खान है, 5वें नंबर पे नदीम अहमद खान है, और फिर उसके बाद मोहम्मद आसिफ कोई आज़ाद उम्मीदवार हैं। लेकिन टक्कर जो है वो इशफाक साहब की और जावेद अहमद राणा की है, और जावेद राणा जो है वो अभी लीड कर रहा है और बढ़ोतरी जावेद राणा की ही नज़र आ रही है। चलिएगा रजौरी लेके चलते हैं। इफ्तिखार अहमद इंडिया नेशनल कांग्रेस से लीड कर रहा है। वंस अगेन कांटे की टक्कर है दोनों की, इफ्तिखार अहमद की और विबोध गुप्ता की कांटे की टक्कर है, लेकिन लीड जो है वो इफ्तिखार ने मारी है, क्योंकि पहले से जो है वो इफ्तिखार आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहा था हमें। जैसे ही जो है वो इलाके के अंदर काउंटिंग शुरू हुई तो इफ्तिखार ने भी जो है वो आगे बढ़ी। दविंदर सिंह राणा नगरोटा से लीड कर रहे हैं, जोगिंदर सिंह उनके अपोजिट में है, बलबीर सिंह तीसरे नंबर पे हैं। राणा जो है वो सेफली खेल रहे हैं और राणा सेफली ये सीट निकाल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। रामबन चलेंगे दोस्तों। रामबन में अर्जुन सिंह राजू जो हैं वो लीड कर रहे हैं, उनके अपोजिट में सुरजीत सिंह परिहार हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अर्जुन सिंह राजू जो हैं वो लीड कर रहे हैं। मुकाबला कांटे की टक्कर का है, कोई अंतर फ़र्क तो नहीं रहेगा। और वैसे ही अगर मैं आपको लेके चला जाऊं रियासी में, तो रियासी से बीजेपी के कुलदीप सिंह राज दुबे जो है वो लीड कर रहे हैं। मुमताज़ अहमद खान जो हैं वो अभी पीछे हैं। मुमताज़ अहमद खान के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं, क्योंकि कुलदीप सिंह दुबे सेफ जोन में निकल रहे हैं। तो अगर ये कुछ और राउंड्स में सेफ जोन में चले जाते हैं तो फिर जीतना मुश्किल ही नामुमकिन है। चलिएगा जम्मू ईस्ट पे लेके जाएंगे आपको। युद्धवीर सेठी लीड कर रहे हैं जम्मू से युद्धवीर सेठी लीड कर रहे हैं, और योगेश शाहानी जो है वो अभी पीछे हैं। तो यानी कि नंबर 1 पे युद्धवीर सेठी है, लीड अच्छी ले रहे हैं, फिर योगेश शाहानी है और उसके बाद राजेश गुप्ता है। तो यानी कि इन तीनों के बीच में टक्कर मुकाबले की है। हम बडगाम में चलेंगे। बडगाम में उमर अब्दुल्ला लीड कर रहे हैं, वंस अगेन 6445 की लीड मारी हुई है, और अपोजिट में आगा से मुंतज़र मेहदी हैं पीडीपी के, 7270 के ऊपर वो भी हैं, और -6045 पे वो सहमत है, थ्रिलिंग में चल रहे हैं। अभी हम बिलावर में लेके चलेंगे आपको दोस्तों। बिलावर से सतीश कुमार शर्मा हैं भारतीय जनता पार्टी के, और वो आगे बढ़ रहे हैं। लीड काफ़ी अच्छी खासी उन्होंने ली हुई है, बड़ी लीड है, 12,329 दिखा रही है, और मनोहर लाल बहुत पीछे हैं। इतना मुश्किल ही नामुमकिन है इस बारी मनोहर लाल के लिए। बांडीपुरा से उस्मान मजीद ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा अभी बांडीपुरा में बहुत बड़ा टर्न अप होने वाला है। बांडीपुरा में कुछ ही फर्क रहा है, सिर्फ 158 वोट का, यानी कि निज़ामुद्दीन भट्ट टक्कर दे सकते हैं उस्मान मजीद को। बांडीपुरा की तस्वीरें तो बदल रही हैं। बांडीपुरा में उस्मान मजीद की जो है वो बहुत करीबी टक्कर है। जम्मू से भी टक्कर जो है वो इन बिटवीन विक्रम रंधावा और तरनजीत सिंह टोनी के है, बहुत नज़दीकी अंतर है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोस्तों, बहुत कम फ़र्क पे है। अगर छोटा सा भी झटका लग जाए तो रंधावा पीछे हो सकते हैं और टोनी आगे बढ़ सकते हैं। बानेहाल में सज्जाद शाहीन बहुत आगे बढ़ चुके हैं और वकार रसूलवानी बहुत पीछे हैं। अब तो जीत मुश्किल नहीं नामुमकिन है उनके लिए। खैर हम कोकरनाग लेकर चलेंगे आपको, और कोकरनाग लारनू से भी हम आपको जो है वो अपडेट देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ से भी लोग कमेंट्स पे कमेंट्स कर रहे हैं। मुझे मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है आप सब लोगों को जो वो मैनेज करना। उससे पहले हम थाना मंडी चले जाते हैं। थाना मंडी में आज़ाद उम्मीदवार मुजफ्फर इकबाल खान लीड कर रहे हैं वंस अगेन, बड़े लेवल के ऊपर
टक्कर जो है वो उनकी कमर हुसैन के साथ है। मोहम्मद इकबाल मलिक तो नज़र ही नहीं आ रहे हैं इस रेस में, और मोहम्मद शबीर खान तो चौथे नंबर पे हैं साथियों। यानी कि जज साहब जो फॉर्मर जज साहब हैं, वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड लीडर, वो इस वक्त मुकाम मंजिल की जानिब रवां दवां हैं। कुछ ही वक्त का ये सफ़र है, शायद ये सजदा मेरे दोस्त मेरे अल्लाह के आगे था, इसलिए आज मेरे सर पे ये ताज है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर बताएं ना कहाँ जाना है आपने, आपको हम लेके चले जाते हैं। सबसे पहले जो है वो दोस्तों अनंतनाग वेस्ट में जाते हैं। पहले अनंतनाग वेस्ट में अब्दुल मजीद भट्ट जो है लार्मी साहब जो है वो लीड मार रहे हैं वंस अगेन। अब्दुल गफूर सोफी अभी पीछे हैं, लार्मी साहब बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। और वैसे ही हम बारामूला में जाएंगे दोस्तों। बारामूला के कमेंट्स बहुत आना शुरू कर। जावेद हुसैन बेग वंस अगेन लीडिंग, ब्रदर जावेद हुसैन बेग इज लीडिंग एंड जावेद हुसैन बेग 5573, यानी कि तौसीफ महराज रैना बहुत पीछे रह चुके हैं भैया, बहुत पीछे। अब अगर 2 राउंड और निकल जाते हैं तो जीतना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। एक बहुत बड़ी लीड के साथ जावेद हुसैन बेग ये सीट अपने नाम कर देंगे। खुशी तो इस बात की है कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो हमारे दिल के बहुत करीब हैं और जो लीड सीट भी ले रहे हैं। काला कोट से रणधीर सिंह ने टक्कर दी हुई है यशुवर्धन सिंह को, रणधीर सिंह सीट निकाल सकते हैं और 2760 की लीड से बढ़ रहे हैं आगे। और जहां पे जो यशुवर्धन सिंह है वो बहुत पीछे हैं, यशु के हाथ से ये बात निकल गई है। मुझे लगता है सियासत अभी यशु का काम नहीं है, अभी सीखने की बहुत ज़रूरत है उन्हें। कठुआ एससी में अगर आप चलेंगे तो डॉक्टर भारत भूषण जो हैं वो इस वक्त लीड कर रहे हैं और संदीप मंगोत्रा उनके पीछे हैं, और फिर सुभाष चंद्र हैं। डॉक्टर भारत भूषण ने अपनी जीत का परचम लहराने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश की हुई है। जो है कोकरनाग एसटी में चलिएगा, जफर अली खटाना कोकरनाग से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। अपोनेंट उनके हैं हारून रशीद खटाना, दोनों की टक्कर है हारून साहब की और जफर साहब की। जफर साहब लीड कर रहे हैं, अंतर बहुत कम है दोनों के बीच में, बहुत कम अंतर है। कभी भी पलड़ा भारी हो सकता है हारून चौधरी का, कभी भी जो है वो बॉक्स खुलने के बाद आगे पीछे हो सकता है। गुलजार खटाना उसके बाद हैं, फिर उसके बाद अनवर जान है, देन रोशन हुसैन खटाना है, देन मिस्टर डॉक्टर इशफाक अहमद चौधरी जी हैं। हालांकि इशफाक साहब के लिए हमने भी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ें दी थी क्योंकि एक यंग ऑनेस्ट डेडिकेटेड थे, लेकिन लोगों ने नहीं चुना। लाल चौक से शेख एहसान अहमद लीड कर रहे हैं और मोहम्मद अशरफ मीर पीछे हैं, यानी कि एहसान को इस बारी मौका दिया जाएगा, शायद ऐसा हो सकता है। चरार शरीफ से दोस्तों जो है वो एडवोकेट अब्दुल रहीम राथर लीड कर रहे हैं, गुलाम नबी लोन हाजूरा उनके पीछे हैं, काफ़ी बड़ा अंतर है वहाँ पे भी। और वैसे ही अगर आप चले जाएंगे दोस्तों जो है वो अपना बुद्धल एसटी में, तो बुद्धल एसटी से जावेद इकबाल लीड कर रहे हैं दोस्तों, जावेद इकबाल दोस्तों लीड कर रहे हैं और बहुत बड़ी लीड के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 8040 प्लस दिखा रहा है और -8040 चौधरी जुल्फकार को दिखा रहा है। गुफ्तार तो चौधरी तो इस रेस ही में नहीं है, आउट ऑफ कंटेस्टेंट हो चुके हैं, गुफ्तार रेस से पूरा बाहर निकल चुके हैं। रेस जो है वो इन बिटवीन जावेद इकबाल एंड चौधरी जुल्फकार, मामे भांजे की टक्कर है दोस्तों। क्लियर सी बात है कि मामा और भांजा आपस में लड़ रहे हैं और मामा भांजा, वो मुझे बात याद आ रही कि निज़ामी ठेकेदारी निज़ाम को ख़त्म करेंगे, हम जम्मू कश्मीर को मुस्तकबिल की ओर लेकर चलेंगे और मुस्तकबिल हमें नज़र आ रहा है। पहलगाम से अल्ताफ़ अहमद वानी जी लीड कर रहे हैं, अल्ताफ़ अहमद वानी जी नेशनल कॉन्फ्रेंस से, रफ़ी अहमद वीर अपनी पार्टी से अभी पीछे हैं, तो यहाँ पे अपनी पार्टी मुझे कहीं पे मजबूत नहीं नज़र आ रही है। आज़ाद साहब की जमात का तो खाता ही नहीं खोल रहा है। चलिए जी मैं ले चलता हूँ एक बारी आपको डोडा में भी, क्योंकि वहाँ पहुँच हवेली से एजाज अहमद जान लीड कर रहे हैं, बहुत बड़ी लीड से। चौधरी अब्दुल गनी उनके साथ हैं, शाह मोहम्मद तांत्रे तीसरे नंबर पे हैं, शमीम अहमद चौथे पे हैं और मसूद अहमद पाँचवें पे। एजाज अहमद जान लीडिंग कर रहे हैं इस वक्त। क्या बात है जी, क्या बात है। और सुरनकोट के लिए भी मैं आपको लेके जाऊँगा, सुरनकोट के ऊपर भी मैं लेके जाऊँगा दोस्तों, क्योंकि सुरनकोट के लिए पहले हम श्री गुफ्फारा में चले जाते हैं। बशीर अहमद वीरी लीड कर रहे हैं, इल्तिजा मुफ्ती से आगे बढ़ चुके हैं, इल्तिजा मुफ्ती पीछे है। कांटे की टक्कर थी, लेकिन मैडम इल्तिजा जी अभी जूनियर है, सीनियरों से कुछ सीखना पड़ेगा और इसलिए वीरी साहब आगे हैं। नज़ीर अहमद ख़ान जो हैं वो एनसी का लीड कर रहा है और बीजेपी वाला पीछे है। हालांकि कांटे की टक्कर है दोनों की, ये हम नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा, बट टक्कर कांटे की है। अभी हमने यहाँ पर एक और सीट देखनी है जो हम ढूंढ रहे हैं आप सब लोगों के लिए, वो है
कौन सी वाली सीट का बोल रहे हो आप? सुरनकोट। सुरनकोट का कमेंट आ रहे हैं ज़्यादा। चलिए जी, सुरनकोट पे अभी हम आपको लेकर चलेंगे। सुरनकोट एसटी पे चौधरी मोहम्मद अकरम लीड कर रहे हैं वंस अगेन दोस्तों। उनके साथ टक्कर जो है वो मोहम्मद शाहनवाज की है। कांटे की टक्कर है, टक्कर तो कांटे की भाई साहब। मतलब 3000 प्लस लीड में अगर वो चल रहे हैं तो आप सीधा सीधा मान कर चलें कि 2-3 राउंड के बाद नीचे ऊपर हो सकता है। लेकिन अकरम साहब की किस्मत उनका साथ दे रही है, उनकी मेहनत उनका साथ दे रही है और वो आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए हिंदवाड़ा में लेकर चलते हैं। सज्जाद अहमद लोन लीड कर रहे हैं, चौधरी मोहम्मद रमज़ान पीछे हैं। बस फ़र्क 916 वोट का है। कुछ भी अगर नीचे ऊपर होगा यूं सज्जाद लोन वापस चला जाएगा। 1-2 राउंड की बात है। अगर 1-2 राउंड में ऊपर नीचे होता है तो सज्जाद लोन के लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं, क्योंकि कांटे की टक्कर है दोस्तों। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कहाँ का बोलूँ। कंगन में चलते हैं। कंगन में ओ माय गॉड इज वेरी यू नो लाइक द सिचुएशन इज ग्राउंड कि बहुत कांटे की टक्कर है। 136 वोट का आंकड़ा है। मतलब 9014 पे अब शहीद जमात अली शाह लीड कर रहे हैं। कंगन से शहीद जमात अली शाह लीड कर रहे हैं। क्या मैं यही देख रहा हूँ? यस, शहीद जमात अली शाह लीड कर रहे हैं प्लस 130 वोट से। मियां मैर अली 8978 वोट पे हैं। कंगन से जमात अली शाह लीड कर रहे हैं दोस्तों। कंगन पे जमात अली शाह लीड कर रहे हैं दोस्तों और मियां मैर अली से थोड़े से आगे हैं। कांटे की टक्कर है। सीट का कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, लेकिन अनंतनाग वेस्ट में जब हम जाएंगे तो हमें वहाँ पे अब्दुल मजीद लारमी लीड करते हुए नज़र आएंगे। अगर हम गुलमर्ग में चले जाएंगे तो हमें पीरज़ादा फारूक अहमद शाह लीड करते हुए नज़र आएंगे। फारूक अहमद शाह वंस अगेन फारूक अहमद शाह लीड कर रहे हैं। गुलाम हसन मीर को जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात सामने करनी पड़ रही है। चलिएगा दोस्तों, कुछ ही समय के बाद दूसरी अपडेट देता हूँ। दीजिएगा अपने मेज़बान को इजाज़त। आमिर सुल की खास रिपोर्ट।